नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग सैंधव सभ्यता एवं संस्कृत के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यदि आप लोग बीपीएससी टीआरई-4 साथ ही यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय इतिहास है, तो आप लोग एकदम सही जगह पर आए हैं। तो चलिए हम लोग सैंधव सभ्यता एवं संस्कृत का जो परिचय, थोड़ा हम लोग परिचय के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसका परिचय पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यूजीसी नेट इतिहास विषय से क्वालिफाइड हूँ। आप सब मेरा सर्टिफिकेट देख सकते हैं, सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। और यहाँ पर मेरा नाम देख सकते हैं, उदयनाथ वर्मा। ये देखिए मेरा फोटो देख सकते हैं। बाकी देखिए जो चीज़ें हैं वह सिक्योरिटी के पर्पज़ से हाइड कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर इतिहास विषय है सब्जेक्ट। यहाँ पर नेम एंड कोड इतिहास विषय से मैं देखिए अपना नेट में एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। देखिए इसके अलावा भी मैं एक बिहार STT होता है, आप लोग देख सकते हैं, बिहार एग्जामिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। यह देखिए पेपर सेकंड में मेरा 150 में 108 नंबर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और देखिए इसके अलावा भी मेरा एक यहाँ पर आप लोग टेट का रिजल्ट देख सकते हैं, हरियाणा टेट होता है यह। लेबर सेकंड में देखिए मेरा 93 नंबर है, क्वालिफाइड है हम। अदर स्टेट में देखिए मैं यूपी से हूँ, बाकी अदर स्टेट में जनरल में बन जाता हूँ। और यहाँ पर देखिए यह राजस्थान में एक रीट होता है, यह भी देखिए मैं क्वालिफाइड हूँ। राजस्थान का रीट जो है 99.85 मार्क्स हैं। और देखिए इसके अलावा मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीटेड भी मैं क्वालिफाइड हूँ, आप सब देख सकते हैं। बाकी नेम सेम है और यहाँ पर नंबर देख सकते हैं 150 में 96 नंबर। तो देखिए यह सब दिखाने का मेरा केवल एक ही पर्पज़ था, केवल विश्वास और मोटिवेशन। अब आइए हम लोग सैंधव सभ्यता एवं संस्कृत का जो परिचय है उसको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला पॉइंट दिया है कि सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाट की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। याद रखिएगा, सैंधव सभ्यता को साधारणतः 3 नामों से जाना जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाट की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। और देखिए कौन उस टाइम महानिदेशक थे, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल थे, उन्हीं के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। याद रखिएगा। देखिए हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। देखिए आप लोग बस यही याद रखते हैं कि हड़प्पा जो है यह किस जगह पर है, किस देश में स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। लेकिन देखिए आप लोग ज़रा किस जिले में है इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि देखिए दिन प्रतिदिन एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है। आप लोगों से कथन में इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप लोग गलत कर देंगे। यदि पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में, पहला कथन दे देगा और दूसरा कथन दे देगा कि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के जो है साहिवाल जिले में है, तो बोल देगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए जो लोग नहीं पढ़ा रहेगा तो उसको गलत कर देगा। तो देखिए एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान के किस प्रांत में, किस जिले में हड़प्पा स्थित है और कहाँ पर किस प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा, पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं। एक तो पंजाब प्रांत है, दूसरा देखिए सिंध प्रांत है, तीसरा देखिए बलूचिस्तान है और चौथा जो है खैबर पख्तूनख्वा। तो देखिए 4 प्रांत हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को एक एक लाइन जो है समझ में आ रहा होगा। देखिए आप लोग वह कंटेंट मैं आप लोग को यह दे रहा हूँ, या देखिएगा आप लोग, या जैसे मान लीजिए यूपी
पीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं जैसे बीयू हो गया, जीडी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, जीआईसी हो गया, और साथ में देखिए बीपीएससी के द्वारा भी जो पेपर कराए जाते हैं, पीसीएस का हो गया, वह सब पेपर हो गया। तो देखिए उन सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का ये सब निचोड़ है जो आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा देखिए रावी नदी के बाएं तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। आप लोग बस यही याद कर छोड़ देते हैं कि हड़प्पा जो है बस किस नदी के किनारे है, रावी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे है। लेकिन देखिए एग्जाम में अभी प्रश्न पूछ सकता है कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किस तट पर है, तो याद रखिएगा हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, या सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। थोड़ा नोट आप लोग इधर देखिए। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। एग्जाम में पूछ लेगा किसने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया, तो सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले। और देखिए पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। देखिए क्वेश्चन से 2-3 तरह से एग्जाम पूछ सकता है, पूछ लेता है कि हड़प्पा और किस नगर को जो है जुड़वा राजधानियाँ कहा है, तो याद कहा जाता है, तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। और देखिए यह पूछ लेगा कि किसने इसको जुड़वा जो है राजधानियाँ कहा है, तो पिगट महोदय ने कहा है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। देखिए दोस्तों मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग को एक एक पॉइंट जो है इसी क्लास के दौरान ये सभी चीज़ें याद हो जाएं, आपको दोबारा ना वीडियो देखना पड़े। अब हम लोग चलिए क्रोनोलॉजी पढ़ लेते हैं, काल निर्धारण पढ़ लेते हैं। देखिए रेडियो कार्बन 14 यानी कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। देखिए दोस्तों यदि आप लोग कोई दूसरा बुक पढ़ेंगे तो उस बुक में यह जो तारीख है या तिथि है यह थोड़ा अलग होगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ यह देखिए इसमें 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। आप लोग याद रखिएगा। देखिए विभिन्न किताबों में अलग अलग आप इसको पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। कब से लेकर कब तक, 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। और देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। याद रखिएगा जो सिंधु घाट की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो थी यह मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अब देखिए यह जो क्वेश्चंस है यह मैचिंग वाले में पूछ लेता है। आप लोग इसको जरा याद रखिएगा कि कौन सा विद्वान जो है अपना कौन सा निर्धारित काल अवधि किया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखिए जॉन मार्शल महोदय हैं, इन्होंने बोला कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक है कौन सा, हड़प्पा सभ्यता। फिर देखिए अर्नेस्ट मैके बोले कि 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक है। माधव स्वरूप वत्स बोले नहीं 3500 से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक है। गैड महोदय ने बोला कि 2350 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक है। और देखिए मार्टिन व्हीलर ने बोला कि 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक है। और फेयर सर्विस ने बोला कि 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक है। तो देखिए यह क्वेश्चंस जो है जैसे आप लोग मान लीजिए बीपीएससी का एग्जाम देंगे या जीआईसी प्रवक्ता का आप लोग एग्जाम देंगे, तो इसमें देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस मैचिंग में पूछ लेगा। अब देखिए क्वेश्चंस का लेवल वह नहीं रह गया है एकदम इजी क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चंस घुमा के पूछ रहा है, तो आप लोग जरा इस पर एक नज़र डाल लीजिएगा कि कौन सा विद्वान किस जो है कालावधि को निर्धारित किया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो जायोग्राफिकल इसका विस्तार है, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका हम लोग विस्तार देखते हैं कहाँ से कहाँ पर है। देखिए अब तक इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान में सोरतघुई एवं मुंडीकाग, यह भी याद रखिएगा, नहरों का जो प्राचीन साक्ष्य मिलता है वह अफगानिस्तान के सोरतघुई से मिलता है, इसको भी याद रखिएगा। तो देखिए कह रहा है कि अब तक इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान में सोरतघुई एवं मुंडीकाग, पाकिस्तान में जो है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है आप लोग देख सकते हैं
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। पूछ लेगा एग्जाम में किस किस देश में है, तो देश भी पूछ लेगा। तो अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी और भारत में भी इसका विस्तार है। और देखिए यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। आकार क्या है? त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। याद रखिएगा जो हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका देखिए जो विस्तार है कुछ इसी टाइप मिलता है, त्रिभुजाकार है। आप लोग इसको याद रखिएगा। जो हड़प्पा सभ्यता है यह जो है इसका आकार त्रिभुजाकार है और देखिए वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यह जो हड़प्पा जो सभ्यता है इसका देखिए सबसे उत्तरी जो है वह मांडा है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। देखिए मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे है। और देखिए जो दक्षिणी जो हिस्सा है इसका दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, यह देखिए प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और यह देखिए आलमगीरपुर, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। यह सबसे पूर्वी हिस्सा है, यह हिंड नदी के किनारे स्थित है। और देखिए यह आप लोग को जो सुतकांगेडोर या बलूचिस्तान है यह दास नदी के किनारे स्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी जो हिस्सा है यानी उत्तरी जो है वह मांडा है, पूर्वी जो है आलमगीरपुर है और देखिए दक्षिणी जो है दैमाबाद है, पश्चिमी जो है बलूचिस्तान यानी कि सुतकांगेडोर है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जान लेंगे कि जनसंख्या में निर्माता के बारे में। देखिए प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी जिसमें मुख्यतः 4 प्रजातियां थीं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी कि काकेशियन, भूमध्य सागरी यानी कि इंडो यूरोपियन या कैस्पियन, अल्पाइन और देखिए मंगोलायड। तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में यह सब पूछा गया, वही कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। यह भी याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो के निवासी जो अधिकांशतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, यह भी याद रखिएगा। तो जो दूसरे नंबर वाला है इसी के अंतर्गत मोहनजोदड़ो के निवासी जो है आते थे। याद रखिएगा, पूछ लेगा एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः उनका प्रजाति क्या था, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति इनका संबंध था। अब आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में जान लेते हैं। देखिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप बता रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता हैं वे आर्य लोग थे। और देखिए गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर बोल रहे हैं कि नहीं, आर्य नहीं बल्कि सुमेरियन लोग थे। और राखाल दास बनर्जी क्या बोल रहे हैं, सुमेरियन भी नहीं, यह द्रविड़ लोग थे। आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने बोला है कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वे आर्य लोग थे। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर ने बोला है कि सुमेरियन लोग थे। और देखिए राखाल दास बनर्जी बोल रहे हैं कि द्रविड़ लोग थे। आप लोग इसको याद रखिएगा, एग्जाम ये भी मैचिंग वाले क्वेश्चंस में पूछ सकता है या कथन वाले में पूछ सकता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि नगर वर्गीकरण एवं हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं, जो नगर के बारे में पढ़ते हैं पूरा विस्तृत में। देखिए सिंधु घाट के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन। अभी हम लोग आगे जो है लोथल के बारे में पढ़ेंगे जो एक फेमस बंदरगाह था। अन्य नगर एवं कस्बे। तो आइए हम लोग सबसे पहले अब शुरू करते हैं हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। आप देखिए इन सब का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आप लोग को यहीं से देखने के लिए मिलेगा। आइए हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। पूछ लेगा कि हड़प्पा का जो टीला या ध्वंसावशेष है उसके विषय में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था, तो चार्ल्स मेसन ने दिया था। कब दिया था, 1826 में दिया था। और देखिए जनवरी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब यानी कि पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। हम लोग इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। और देखिए बाद में 1926, 27 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए हड़प्पा के बारे में बता रहा है कि यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में
निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए। देखिए हड़प्पा से बहुत एक बड़ा अन्नागार मिला है और हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो समाधि R37 है यह कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा हड़प्पा से मिला है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। जो टीला स्थित है नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर जो दुर्ग है टीले को व्हीलर ने जो है माउंट ए बी की संज्ञा दी है। और देखिए इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में याद रखिएगा क्या कहाँ से मिला है, एग्जाम में पूछा है। जैसे हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का बना बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया यह भी मिला है, साथ में तांबे का बना इक्का मिला है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिला है, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख है। याद रखिएगा जो हड़प्पा से यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो हड़प्पा से मिला है वह क्या क्या मिला है, देखिए वह मिला है एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, तांबे का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख है। देखिए मैं इसलिए इसको रिपीट किया हूँ क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा जो वस्तु है वह हड़प्पा से मिला है कि मोहनजोदड़ो से मिला है कि लोथल से मिला है कि कहाँ से मिला है, आप लोग कन्फ्यूज होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज कराते चल रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया। याद रखिएगा एग्जाम में पूछ लेगा किस टीले को किस नाम से जाना गया है। तो हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। अब आइए हम लोग हड़प्पा के जो प्रमुख अवशेष है उसको थोड़ा देखते हैं। देखिए हम लोग आगे अभी पढ़े हैं कि यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और देखिए हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र में दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। और देखिए नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट ए और बी की संज्ञा दी है। अब जो प्रमुख अवशेष मिला है यहाँ पर एक हम लोग रिवाज के तौर पर समझे देख ले रहे हैं। एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का बना बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है, तांबे का बना इक्का मिला है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिला है और गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मिला है। कहाँ से सब मिला है, यह सब हड़प्पा से मिला है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो पर चलते हैं। देखिए सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखिएगा पूछ लेगा किस भाषा में इसका अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है, तो याद रखिएगा सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। और देखिए सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम जो है राखाल दास बनर्जी ने 1922 में खोजा था। आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग पढ़े कि जो हड़प्पा है वह 1921 में जो है जॉन मार्शल के जो है निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और देखिए मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था, याद रखिएगा। और देखिए मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। अब देखिए मोहनजोदड़ो से द ग्रेट बाथ यानी कि बृहद स्नानागार मिला, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था, यह भी एग्जाम में पूछ लेगा। और देखिए मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो यह बृहद स्नानागार के बारे में हम लोग कुछ देखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है, एग्जाम में पूछ लेगा। तो आप लोग याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अब आइए हम लोग मोहनजोदड़ो में जो भवन एवं नगर का नियोजन किस प्रकार हुआ था उसके बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है
जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। हो सके तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें यह पूछ भी लेता है। तो मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत जो है विशाल अन्नागार है, जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। देखिए, बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणे 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन मिला है। संभवतः यह पुरोहित आवास या पुरोहितों का विद्यालय था। और देखिए, प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.1 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा गया। तो देख सकते हैं जो वर्तमान में सब चीज़ें हाईवे आप लोग देख रहे हैं बन रहा है, इस प्रकार का देखिए चीज़ों का जो प्रयोग हुआ था यह हज़ारों साल पहले ही हो चुका था। तो आप लोग देख सकते हैं। तो कह रहा है कि जो मुख्य सड़क थी यह 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा गया। और देखिए, सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अभी एग्जाम में पूछा है। इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया, ये भी याद रखिएगा। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यह ग्रिड पद्धति है। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम एक दूसरे को इधर से भी, इधर देखिए समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं। और देखिए, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। पूछ लेगा कि कुषाण शासकों ने किस जगह पर स्तूप का निर्माण करवाया था, तो मोहनजोदड़ो के स्थान पर ही आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें कहाँ से मिली है? सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई मोहनजोदड़ो से मिला आखिर में क्या क्या, और एग्जाम में क्या क्या पूछता है। देखिए, सबसे पहले यह कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति यानी कि डांसिंग गर्ल, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डांसिंग गर्ल यानी कि जो कांसे की जो बनी प्रतिमा है, मूर्ति है, वो नृत्य करती हुई मूर्ति है, वह कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और देखिए, पुजारी यानी कि योगी की मूर्ति भी मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी कि शिव की मूर्ति भी मिली है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इनके आगे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या है, पशुओं का अंकन भी मिला है। कुम्भकारों के 6 भट्ठे मिले हैं। सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है। गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। सीपी की बनी हुई पटरी मिली है। अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल मिले हैं। घोड़े के दांत मिले हैं और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं चंदहुदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित, यानी चंदहुदड़ो के बारे में क्या कह रहा है कि यह जो है मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और देखिए, इसकी जो खोज की गई थी 1931 में एनजी मजूमदार ने की, और देखिए 1935-36 में उत्खनन मैके ने किया। आप लोग याद रखिएगा यह सब खोज के बारे में, क्योंकि आप जीआईसी प्रवक्ता इतिहास का जब पेपर देखेंगे पिछले साल, तो वहाँ पर देखिए सब पूछा गया है कि चंदहुदड़ो का खोज कौन किया था। तो एग्जाम में यह सब पूछ लेगा, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग बस एक ही याद कर लेते हैं, 1-2 सिंधु का हड़प्पा के बारे में, सिंधु घाटी की खोज किसने किया था, और मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ ले, आप लोग याद कर लेते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा। यहाँ सैंधव संस्कृत के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृत कहते हैं, अवशेष मिले हैं। याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह कई बार एग्जाम में पूछा है कि झूकर और झांगर संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो चंदहुदड़ो से मिले हैं। याद रखिएगा आप लोग। और देखिए, संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था, जहाँ मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। यह भी याद रखिएगा। और देखिए, मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना था भट्टी प्राप्त। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, तो चंदहुदड़ो से मिले हैं। और यह भी पूछा गया कि झूकर और झांगर संस्कृति कहाँ से मिला है, तो चंदहुदड़ो से मिला है। खोज किसने किया था? एनजी मजूमदार ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। और देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट इधर देखते हैं। जो प्रमुख अवशेष है, अलंकृत हाथी खिलौना,
कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह। यह देखिए, यह यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह कहाँ से मिला है, तो चंद्रहुदड़ो से मिला है। और देखिए, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक का जो है अवशेष कहाँ से मिला है, चंद्रहुदड़ो से मिला है। और देखिए, वक्राकार ईंटें, करोड़ ईंटें कहाँ से मिली हैं, यह देखिए चंद्रहुदड़ो से मिली है। यह बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। अलंकृत हाथी खिलौना कहाँ से मिला है, फिर देखिए कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिला है, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक मिला है, वक्राकार ईंटें मिला है, मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, जीवकर झांगे की संस्कृति मिली है। सब कहाँ से मिले हैं, तो यह सब चंद्रहुदड़ो से मिला है। अब आगे देखते हैं। देखिए, यह एकमात्र ऐसा पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यह याद रखिएगा, वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं, तो केवल चंद्रहुदड़ो से मिली हैं। और देखिए, यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। अब चलिए हम लोग लोथल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित, पहला पॉइंट याद रखिएगा, लोथल जो है कहाँ पर है, गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में, किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। और देखिए, इसका जो खोज किया गया था एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, लोथल का खोज किसने किया था, एस.आर. राव ने किया था। खंभात की खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। यह भी याद रखिएगा, कहाँ पर, खंभात की खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। देखिए, लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है, यह भी याद रखिएगा। यहाँ नगर के दोनों भाग गढ़ी तथा नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड है। याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोथल एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चंस बना है। तो लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ से जहाज़ों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं। धान यानी कि चावल और बाजरे के साक्ष्य भी मिला है। घोड़े की लघु मूर्ति मिली है। और 3 देखिए द्विसौ समाधि यानी कि डबल बरियल्स मिला, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, लोथल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कह रहा है कि यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष जैसे देखिए धान या चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस के मुहर, घोड़े की लघु मूर्ति और 3 देखिए जो है द्विसौ समाधियाँ हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है लोथल। तो सबसे पहले लोथल गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में, भोगवा नदी के किनारे। खोज जो किया था एस.आर. राव ने किया था। और यह देखिए, यह खंभात की खाड़ी के तट पर स्थित यह पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ नगर के दोनों भाग गढ़ी तथा नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, जहाज़ों की गोदी है। और फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं। धान या चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला है। घोड़े की लघु मूर्ति मिली है। 3 जो है समाधियाँ मिली हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कालीबंगा के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूँ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन यदि आप लोगों को यह कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए, कंटेंट बनाने में बहुत ही टाइम लगता है और इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चंस आप लोग को जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, और यह सब एग्जाम ओरिएंटेड है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब आइए हम लोग कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कालीबंगा जो है यह राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। याद रखिए, कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। इसकी जो खोज की गई थी लुइगी पियो तेस्तिटोरी, और देखिए पहचान जो किया गया था अमलानंद घोष के द्वारा, और जो उत्खनन किया गया था बीबी लाल एवं बी.के. थापर के द्वारा। देखिए, याद रखिएगा, कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। खोज जो की गई थी लुइगी पियो तेस्तिटोरी के द्वारा, पहचान जो किया गया था अमलानंद घोष के द्वारा, और जो उत्खनन करवाया गया था बीबी लाल एवं बी.के. थापर के द्वारा। यह भी याद रखिएगा, कालीबंगा से
यहाँ के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। याद रखिएगा, जो कालीबंगा है यहाँ के भवन कच्ची ईंटों के बने थे और यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और जुताई कैसे हुई है? आड़ी तिरछी। और पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछ लेगा कि किस जगह से भवन जो है कच्ची ईंटों के बने थे? कालीबंगा से। दूसरा, कई बार एग्जाम में पूछा है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। जब आप लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का आप लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पाएंगे वहाँ पर पीजीटी वालों में यही क्वेश्चन पूछा है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और जो प्रमुख अवशेष मिला है कालीबंगा से, हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, भूकंप आने का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का आयताकार गर्त, यह भी कालीबंगा से मिला है। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में कालीबंगा से। सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरे कालीबंगा से मिली है। तो देख सकते हैं भूकंप आने का साक्ष्य भी मिला है। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का आयताकार गर्त मिला है। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में मिली है और सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें मिली हैं। याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से प्राप्त एक महत्वपूर्ण अवशेष जूते हुए खेत का साक्ष्य है, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। अब आइए हम लोग धौलावीरा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए धौलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। यह भी देखिए गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। और कहाँ पर गुजरात में है? कच्छ के रण में। खोज किसके द्वारा किया गया था? 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। और देखिए 1990-91 में आर.एस. बिष्ट द्वारा व्यापक उत्खनन करवाया गया। यह नगर आयताकार बना था। पूछ लेगा कि कौन सा नगर था जो आयताकार था? तो धौलावीरा जो था यह आयताकार था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्यनगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। देखिए दोस्तों, केवल धौलावीरा ही एक ऐसा साइट मिला है जो 3 भागों में विभाजित था। याद रखिएगा, 3 भागों में कौन विभाजित था? धौलावीरा था। और यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था। पूछ लेगा एग्जाम में जलाशय कहाँ से मिला है, और देखिए एग्जाम में पूछा भी है। तो धौलावीरा से जलाशय मिला है और देखिए 3 तरफ से यह घिरा था, यह भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं से धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। याद रखिएगा, यही एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। अब आइए हम लोग सुरकोटदा एवं दैमाबाद के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए सुरकोटदा यह भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियाँ के साक्ष्य मिला है। एग्जाम पूछ लेगा कि घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला। बस यही एग्जाम में पूछा है कि सुरकोटदा पूछ लेगा कहाँ पर है, तो गुजरात में है। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है, घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और देखिए दोस्तों, थोड़ा मैं आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है थोड़ा आप लोग को सूचना दे देता हूँ। यदि आप लोग हमारे साथ जुड़कर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं पीजीटी हिस्ट्री का, तो देखिए आप लोग मात्र 499 रुपया में हमारे साथ जुड़कर पीजीटी हिस्ट्री का पूरा तैयारी कर सकते हैं, जिसमें मैं आप लोग को पूरा एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा, पूरा एससीईआरटी पढ़ाऊँगा। फिर आप लोग को इसी प्रकार कंटेंट के साथ यानी कि स्टैंडर्ड बुक के साथ मैं आप लोगों को पूरा इतिहास कवर कराऊँगा। और देखिए जितने भी लोग आप जीआईसी वाले हैं, जीआईसी लेक्चरर वाले हैं, जो आप लोग पेपर देंगे प्रवक्ता वाले हैं, यूपी वाले, तो आप लोग भी ज़रा बताइएगा कि आप लोगों को भी किस प्रकार का कंटेंट चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको केवल, देखिए टाइम भी अभी आप लोग का पढ़ने का टाइम बचा, आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरा भरपूर टाइम है, क्योंकि 3 मई को एग्जाम अभी 2 महीना है। तो देखिए आप लोग भी जुड़कर जो है पढ़ सकते हैं। बाकी यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग भी मात्र 499 रुपया में हमारे साथ जुड़कर पूरा आप लोग जीआईसी लेक्चर की तैयारी और आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी पूरा कर सकते हैं। और देखिए यदि आपको हमारे साथ जुड़ना है तो व्हाट्सएप नंबर है, देखिए 63 94 39 0784। तो देखिए नंबर यही है, इस पर आप लोग मैसेज कर आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, जिसको लेना होगा आप जुड़िएगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं दैमाबाद के बारे में। देखिए दैमाबाद जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में
प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर है। याद रखिएगा, हम लोग पढ़े हैं कि दैमाबाद सबसे दक्षिणी साइट है। यह सिंधु सभ्यता जो मिला था, पूरा हड़प्पा का अवशेष जो मिला था, यह दक्षिणी साइट है। और देखिए अब महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। और देखिए यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे आदि की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। और देखिए कुछ मृतभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, और देखिए तस्तरी, प्याले, यह सब कहाँ से मिले हैं? दैमाबाद से मिले हैं। पूछ लेगा कि तस्तरी कहाँ से मिला, प्याला कहाँ से मिला है, तो यह सब दैमाबाद से मिला है। कुछ अन्य स्थल देखते हैं, जैसे राखीगढ़ी देख लीजिए। राखीगढ़ी देखिए हरियाणा में है, यही बस पूछ लेता है एग्जाम में कौन कहाँ पर है। और देखिए हरियाणा के हिसार जिले के घग्गर नदी के किनारे है। ये भी पूछ लेगा कि किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे। और यह भी याद रखेगा कि यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सा सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, तो देखिए राखीगढ़ी जो है यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा यह स्थल है। रोपड़ देख लीजिए, रोपड़ यह पंजाब राज्य में है और सतलज नदी के बाएं तट पर है। आधुनिक नाम इसका रूपनगर है। पूछ लेगा कि रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है, देखिए रूपनगर है। और कहाँ पर है? यह पंजाब राज्य में है, सतलज नदी के बाएं तट पर। और देखिए इसका जो खोज किया गया था 1950 में बीबी लाल के द्वारा किया गया था, और जो खुदाई किया गया था 1953-55 में यह गया था शर्मा के द्वारा। देखिए मृतभांड, सेलखड़ी की मुहर, तांबे के वाणाग्र तथा कुल्हाड़ी, और साथ ही यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। एग्जाम में पूछेगा कि कहाँ से जो है मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो रोपड़ से मिला, याद रखिएगा। रंगपुर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए रंगपुर यह जो है यह भी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। वनस्पति अवशेष के आधार पर चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती का साक्ष्य भी मिला, याद रखिएगा। जो रंगपुर है यह गुजरात में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही वनस्पति अवशेष के आधार पर चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती का साक्ष्य मिला है। तो देखिए दोस्तों, ये अभी देखिए पूरा हड़प्पा सभ्यता जो है पूरा इंड नहीं हुआ। अभी देखिए इसका दूसरा पार्ट हम लेकर आएंगे। यदि आप लोगों ने वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक किया और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया और इस पर अधिक से अधिक कमेंट करिएगा आप लोग, तो मैं दूसरा पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा। और अंत में यही कहूँगा, यदि आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना है, तो यही नंबर है कि 6394390784 मैसेज करिएगा व्हाट्सएप से। आप लोग हमारे साथ BPSC TR4 PGT का और GIC जो है प्रवक्ता का तैयारी आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो अंत में यही कहूँगा कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आगे वाला जो पार्ट है उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।